पुतः अन्य पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य, मनुष्य इस लोक में चाहे जिस प्रकार में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है, और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संत स्तुति अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने में हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है, तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है, और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। ये पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं, और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो इन यज्ञों को रहस्य जान लेने वाला होता है और इसका जो अनुष्ठान करने वाले होते हैं इन यज्ञों का, तो इन यज्ञों के अमृत तुल्य अभिशांस का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। तो हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते ये, वे ना तो संसार में ना ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। तो इसमें ये बताया भगवान ने कि जैसे यज्ञों का अनुष्ठान किस लिए किया जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो उनका एक ही उद्देश्य, इनके जो अवशेष जो प्राप्त होते हैं, यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, उसको प्राप्त होने वाले अवशेष जो होते हैं भगवान का प्रसाद होते हैं। तो हमें इनका प्रसाद समझकर उनको ग्रहण करना चाहिए भगवान का। तो जैसे भगवान के भक्त गण होते हैं, वो भगवान को बिना भोग लगाए कोई भी चीज अर्पित किए बिना नहीं लेते, ग्रहण नहीं करते। कहते हैं ना कि अमनिया, जो इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है कि अमनिया नहीं, जो वैष्णव होते हैं अमनिया नहीं खाते हैं। यानी कोई वस्तु अगर भगवान को अर्पित नहीं की गई है, तो क्या होता है, उसमें पाप का वास होता है। उसको बनाने में, उसको जो प्रक्रिया होती है, उसका जो प्रोसीजर होता है, जो उसको बना रहा है, उसके विचार कैसे हैं, अशुद्ध विचारों से बना रहा है कि शुद्ध विचार से बना रहा है ना, बनाने की अवस्था कैसी है। इसीलिए ज्यादातर वैष्णव क्या करते हैं, क्योंकि देखिए जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ये जो कहावत कही गई ना बिल्कुल सही है। तो अगर आप भगवान का प्रसाद खाने की आदत बना लेते हैं कि हम भगवान का प्रसाद ही लेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपकी मतिर जो है, कृष्णेर मति अस्तु, मतलब भगवान में ही आपकी मति बार बार जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही वैष्णव ग्रहण करते हैं। तो भगवान का भोग कैसे, भोजन बनाया शुद्धता से, फिर उसको भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर, फिर मंत्रों के द्वारा भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान प्रभु आप स्वीकार करें, आप ये भोजन ग्रहण करें, ताकि आपका जो उच्छिष्ट प्रसाद है, बचा हुआ अवशेष, उसको हम ग्रहण करें। और उसको ग्रहण करने से क्या होता है, ज्ञान, मन, हर चीज में शुद्धिकरण आता है। क्योंकि जब आप प्रसाद खाएंगे भगवान का, तो आपका इंटरेस्ट, जो आपकी रुचि होगी, वो भगवान की कीर्तन में, कथा में, और आपका मन भी लगेगा, आपको आनंद भी आएगा।
इस तरह भगवान क्या करते हैं, भक्त क्या करते हैं, कोई भी नया वस्त्र लेके आते हैं, जो भगवान के जो भक्त होंगे तो बिना भगवान को अर्पित किए वस्त्र भी नहीं पहनते नए। पहले वो भगवान को अर्पित करेंगे, फिर अर्पित करने के बाद उसको ग्रहण करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं, आप घर में, आप जहाँ मंदिर है, आप जहाँ पूजा करते हो अपनी, तो कोई भी नया वस्त्र ला रहे हो, तो क्योंकि आपको क्या करना है, भगवान को स्वामी मानना है घर का। मतलब मुखिया कौन है, ठाकुर जी। ये घर किसका है, उनका। हम कौन है, हम उनके परिवार के सदस्य हैं। हमारे साथ वाले जो है हमारा परिवार, वो भी उनका सदस्य है। तो जब ये भावना हम लोग लेके चलते हैं ना, तो कोई भी नई चीज आप घर में लाए, कार लेके आते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, मंदिर ले जाते हैं, तो उसकी चाबी ठाकुर जी को दे देते हैं कि भगवान ये गाड़ी आपकी है, आपके माध्यम से हम इसको यूज करेंगे, चलाएंगे हम। तो वही चीज है, कोई भी नई चीज आप लेके आ रहे हैं, तो उसको मंदिर में भगवान को अर्पित करके फिर लेना चाहिए। और जो भी पदार्थ है, जब भगवान को चुलाने के बाद, अर्पित करने के बाद आप उसको ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो अमृत हो जाता है। तो यहाँ पे यही चीज सिखाई जा रही है कि आपको भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी इस तरह का, ये भी ये यज्ञ होता है ना, कि उसको अर्पित करने के बाद उस चीज का शुद्धिकरण होता है। जैसे एक भागवत में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से बोला था, तयोपभुक्त संगरत संत धमस्व सोलंकार चिंता उष्ट भोजिदासात्व मायाम जयमयी। मतलब मैं केवल वही खाऊंगा, मैं केवल वही सुनूंगा, मैं केवल वही पहनूंगा, मैं केवल वही रहूंगा, वह केवल वही करूंगा जिसका रिलेशन आपसे हो। मतलब खाऊंगा वही जो आपको अर्पित किया हो, सूंघूंगा वही जो आपको, जैसे इत्र है तो वो आपको अर्पित करने के बाद, पहनूंगा जो वस्त्र आपको अर्पित करने के बाद। उद्धव जी के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो आपको बताएं, उद्धव जी शुरू से लेके लास्ट तक भगवान कृष्ण के ही वस्त्र पहनते थे, उतरे हुए। उन्होंने कभी अपने नए वस्त्र कभी नहीं धारण किए। तो वो देखने में भी बिल्कुल उन्हीं की तरह लगते थे। तो वो जब बचपन में साथ साथ रहते थे, उन्हीं के वस्त्र पहनते थे। तभी जब वो गए थे ना वृंदावन, भगवान ने भेजा था कि जाओ गोपियों को समझा के आओ, तो वैसे ही पीताम्बर पहने थे, वैसे ही पूरे वस्त्र पहने थे। तो दूर से गोपियों ने यही समझा था कि ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं। सब लोग ग्वाल बाल दौड़े थे रथ की तरफ, कि देखने में दूर से कृष्ण भगवान लग रहे थे। तो वो सारा कुछ जो भी करते थे, खाना भी उन्हीं का छोड़ा हुआ खाते थे, उन्हीं के साथ में रहते थे, उन्हीं के पास में सोते थे। तो जो उन्होंने हम लोगों को दिखाया, तो इसलिए यहाँ उद्धव जी का एग्जाम्पल दिया है। और क्यों करते थे, क्योंकि मैं इसके माध्यम से माया पे सुगमता से विजय हासिल कर लूंगा। तो इसमें ये बताया, भगवान कह रहे जो लोग इस प्रकार के यज्ञ नहीं करते, तो वो क्या करते, कर्मों के फल से बंध जाते हैं। और बता रहे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष क्या करते हैं, सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो पुरुष इस तरह का यज्ञ यानी त्याग वाला यज्ञ नहीं करते, उनके लिए इस मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं है। तो उनको परलोक की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो एक जैसे कथा बताते हैं कि एक बहुत धनवान सेठ था। तो उसके पास अपार संपत्ति थी, बहुत ज्यादा धन उसने इकट्ठा कर रखा था। लेकिन क्या था कि उसने कभी दान करने की प्रवृत्ति नहीं थी। तो दान जैसे बताया ना, द्रव्य यज्ञ के माध्यम से, कि अगर आप भगवान के भक्त हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप भगवान लोग, भूखे लोगों को भोजन खिलाना, अन्न क्षेत्र खोलना, है ना, अस्पताल निःशुल्क स्कूल कॉलेज खोलना, तो उसमें धन को सुनियोजित करना चाहिए। लेकिन वो क्या करता था, चुपचाप खाना खाता था, छुप के अच्छे अच्छे व्यंजन अपने लिए बनवाता था, देसी घी के, सब कुछ खाता था। अगर उसका कोई रिश्तेदार गरीब आ जाता था घर में, तो उसको भी खाने तक को, पानी तक को नहीं पूछता था। वो इतना कंजूस सेठ था। तो छुप के खाना इसलिए खाता था कि वो देख ले अगर कोई उसको, तो ऐसा ना हो कि वो मांग दे उससे खाना, तो छुप के खाता था। तो एक बार एक साधु जो है भिक्षा कर रहे थे, भिक्षाटन, तो उसके दरवाजे पे आए। तो ये खिड़की से वो देख रहे थे कि ये खूब तरह तरह के व्यंजन उन्होंने देखा है, सेठ खा रहा है। तो वो उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि सेठ जी, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, और हो सके तो कुछ आप हमको भी दे दीजिए भोजन प्रसाद। तो तो बोले, साधु ने कहा कि अरे मैं कहाँ खा रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, और मैंने तो सूखी रोटी और नमक और वो खाया प्याज के साथ में। तो वो साधु मुस्कुराए, बोले कि तुम जो भोजन खा रहे हो ना, और जो तुम्हारे विचार हैं, वो इतने अशुद्ध हैं, इतने गंदे हैं, कि तुम केवल पाप खा रहे हो। क्योंकि तुम्हारा भोजन ना तो भगवान को अर्पित किया है, ना भगवान को भोग लगा हुआ, ना उसका तुम दान निकालते हो कभी। तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये कह के साधु तो चले गए। उसके बाद से वो एक डर गया बहुत ज्यादा, कि कोई उसका धन ना छीन ले, उसकी रातों की नींद गायब हो गई,
है, और धीरे धीरे वो बाहर निकलना बंद कर दिया, समाज में उसका अपयश फैलने लगा, धीरे धीरे उसका सम्मान चला गया समाज से। तो उस प्रकार से धीरे धीरे उससे उसके परिवार वाले इतने दुखी हो गए कि वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी तरह ये मर जाए, तो मर जाए तो हम इसकी संपत्ति को हड़प लें। तो ये स्थिति हो गई उसकी कि उसको लास्ट में नर्क ही प्राप्त हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ये भी एक द्रव्य यज्ञ, यज्ञ शिष्ट क्या हो, अमृत, यानी अपने हिस्से से दूसरों की जो सेवा आप कर देते हैं, उससे जो बचता है उसको ग्रहण करना, ये भगवान का ये अमृत हो जाता है। तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, तो वो क्या होता है, पूरे जीवन तनाव, असुरक्षा और शांति में जीवन व्यतीत करता है। समाज का क्या है, एक चक्र होता है। चक्र मतलब एक हाथ से ले एक हाथ से दे, यानी आप देंगे नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको मिलेगा वही जब आप किसी को दोगे। तो ये लेन देन की प्रक्रिया, ये एक सामाजिक जीवन का चक्र होता है। और जो ये लेना जानता है, देना नहीं जानता, तो अंत में क्या होता है, उसका परिवार भी उसको छोड़ देता है, समाज भी उसको छोड़ देता है, और उसको कोई नहीं पूछता, वो अंत में दुखी रह जाता है। तो यदि आप यज्ञ नहीं करते, चाहे त्याग यज्ञ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो आपको परमात्मा रूपी सुख, फल, अमृत रूपी फल उसका कभी प्राप्त नहीं होगा। सुधा माता जी अगला श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी। पारछन्ता कर्मेणान सिद्धिं यजन्ते सिद्धिं यजन्तम् यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भरवती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत में के देवताओं के विषय में भ्रांत धारण है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप में मान बैठते हैं। वस्तुतः वे ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है कि नित्यो नित्या नाम, ईश्वर एक है, ईश्वरा परमा कृष्णा। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत हरे का कृष्णा। प्रबंध। माता जी हरे कृष्ण जी, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं आप? 12वां प्रभु जी, है 12वां। 32 पढ़ना है ना आपको? अभी 31 पढ़ा है यस ना हम लोग ने। फोर्थ, चौथे अध्याय का 32वां श्लोक पढ़ना है हम लोग। यस प्रभु जी, 32। हाँ हाँ, यस 32वां यस नंबर। यस यस। एवं बहुविधा यज्ञा वित्तता ब्रह्माणो मुखे कर्मजा विद्धितान् सर्वानीवं ज्ञात्वा विमुच्यते। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्री मुख से की है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन सारे वेदों में किया गया है। जितने प्रकार के यज्ञ यहाँ बताए गए हैं, तो इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो, भगवान बोल रहे हैं, और ये ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। तो वेदों की एक सुंदर विशेषता क्या होती है कि वो वेद जो है मनुष्य स्वभाव, यानी मनुष्य की प्रवृत्ति से हर प्रकार से परिचित होते हैं। वेद सब जानते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी है, उसी हिसाब से उसमें वर्णन किया गया है। तो उसी के पालन की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने उसमें उपाय बताए गए हैं वेदों में। तो इसलिए विभिन्न प्रकार का इंटरेस्ट कर रखने वाले, रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के सकाम यज्ञ, सकाम कर्म वाले यज्ञ कर्म, ये सब बताए गए हैं।
है ना। अलग अलग प्रकार की रुचि वालों के लिए अलग अलग यज्ञ और अनुष्ठान बताए गए हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी इसका अध्ययन किया कि जो लोग स्वर्ग जाने के रुचि रखते हैं उसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए अलग यज्ञ है, स्वर्ग जाने के लिए अलग यज्ञ है, धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी यज्ञ अलग है, राजसूय यज्ञ होते थे पहले, बहुत सारे यज्ञ होते थे। तो अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। तो इसमें जो सामान्य सिद्धांत है, सभी निहित जो सामान्य सिद्धांत है वेदों में, उसका पर्पस क्या है? तो यज्ञ का अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। न भक्ति भी आपको सिखाता है और क्या हर चीज भगवान को अर्पित करके ही यूज करनी चाहिए। तो इस ज्ञान द्वारा किसी को वेदों में वर्णित विविध उपदेशों के कारण किंकर मूड नहीं होना चाहिए, मतलब टेंशन नहीं लेनी चाहिए, किसी प्रकार का सस्पेंशन नहीं होना चाहिए उसमें। तो अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष एक का अनुपालन करने के क्या होता है, मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कर्म से उत्पन्न यज्ञ क्या हुआ, मुक्ति का भाव क्या होता है। तो इसमें एक कथा थी, राजा रंति देव की कथा आती है। तो क्या होता है, राजा रंति देव ने अपने जीवन में अनगिनत यज्ञ किए और इतना दान देते थे, हर यज्ञ के बाद वो पूरा संपत्ति दान कर देते थे, फिर संपत्ति आती थी फिर दान कर देते थे। यानी राजा जो अपनी प्रजा से कर लेता है वो प्रजा को वापस भी कर देता है। तो क्या हुआ, एक बार उन्होंने क्या हुआ, अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उनके पास कुछ नहीं था, ना खाने के लिए, ना सोने के लिए, ना पीने के लिए। और 48 दिन तक परिवार समेत वो भूखे रहे। 49वें दिन क्या हुआ, कोई व्यक्ति उनको थोड़ा सा जल और कुछ रोटी और थोड़ा सा सब्जी दे गया उनको। तो उन्होंने जैसे ही भगवान को भोग लगा के उसको खाने बैठे, तो क्या हुआ, तब तक उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बन के आ गया एक भूखा ब्राह्मण। और उससे भिक्षा मांगने लगा राजन से कि राजन मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दो। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो भोजन था उसमें से आधा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया, फिर आधा बचा। फिर एक शूद्र आ गया थोड़ी देर बाद कि राजन मैं भूखा हूँ कई दिन से, मुझे कुछ थोड़ा सा प्रसाद दे दो खाने के लिए। तो उसमें से भी आधा उन्होंने उसको भोजन दे दिया। और लास्ट में क्या बचा, उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ पानी बचा। तो उन्होंने कहा चलो भगवान की इच्छा, मैं पानी पी के सो जाता हूँ। जैसे पानी पी के वो लेटने पीने जा रहे थे, तब तक एक चंडाल आया अपने कुत्ते के साथ हाँफता हुआ। बोला राजन मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, इतनी गर्मी है, मैं बहुत ज्यादा प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? थोड़ा सा पानी था, राजा ने रंतिदेव ने वो पानी उसको भी पिला दिया। तो उसको पिलाने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने पिलाया, तो वहां जितने भी सारे चांडाल था, ब्राह्मण था और जितने लोग थे, वो सब देवी देवताओं के रूप में प्रकट हो गए। बोले राजन की तुम यज्ञ तो करते हो, लेकिन तुम किस स्तर पे हो अभी आध्यात्मिक, हम तुम्हें परीक्षा लेने के लिए आए थे। आज तुमने जो दान दिया, ये तुम्हारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ दान था। क्योंकि पहले तो तुम्हारे पास संपत्ति थी, अभी तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तुम 1 डेढ़ महीने से भूखे थे। उसके बाद तुम्हें हमने भोजन भिजवाया थोड़ा सा, लेकिन तुम्हें परीक्षा लेने के लिए हम लोग वो भी मांगने आ गए, लेकिन तुमने वो भी दे दिया। तो इस प्रकार का जो लोग दिल में जो भाव रखते हैं ना, उनको भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो यज्ञ केवल हवन कुंड तक सीमित नहीं होता है। सेवा, दान, प्राणायाम और ज्ञानार्जन, ये सब एक प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये सारे यज्ञ जो भी हैं, बैठ के खाली सोचने से नहीं होते हैं। आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, सही कर्म करना पड़ेगा। आप जान जाते हैं कि सही कर्म ईश्वर की सेवा है। अगर आपको ये भाव पता चल जाए कि भगवान की सेवा भक्ति भाव से ही ये हमको प्राप्त हो सकता है, तो आपको ये कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं, ये आपको मुक्त कराते हैं। यदि आप ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्य अपने कर्म कर रहे हैं, तो आप वेदों में जिस प्रकार वर्णित महान यज्ञ होते हैं, आप भी उसी प्रकार इस प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। हरे कृष्ण। 33वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। जी बोलिए माता जी। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परतंपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने पर समाप्तपते। हे परतन, तप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतो गत्वा सारे कर्मयोग्यों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह
वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता है। अर्थात ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे कर्म यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बोल रहे हे परम तप। तो परम तप का मतलब होता है शत्रुओं का जो दमन करने वाला उसको बोलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं हे परम तप, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक यज्ञ या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की परिणति क्या होती है? दिव्य ज्ञान में होती है। तो भगवान जो पहले वर्णित यज्ञ थे, वो सब फिर से हमारे सामने इस श्लोक में रख रहे हैं। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना तो उत्तम है, लेकिन भगवान की भक्ति और ये सर्वोत्तम नहीं होता शारीरिक क्रियाओं द्वारा। कर्म कांड करना, उपवास रखना, मंत्रों का उच्चारण करना, तीर्थ के दर्शन कराना, ये सभी चलो एक प्रकार से उत्तम कार्य हैं, परंतु इनका अगर संयोग आप ज्ञान के साथ में नहीं करते हैं तो केवल ये शारीरिक गतिविधियों तक सीमित रह जाते हैं। और फिर भी चलो ये शारीरिक गतिविधियां कुछ ना करने से तो अच्छा ही है, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होती हैं। है ना? कई लोगों का ये विश्वास होता है कि हम शरीर के द्वारा अगर कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई यज्ञ करा रहे हैं ना, तो उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए आपको हरिनाम करना पड़ेगा, एकांत में बैठ के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, से सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ही बाद आपका आंतरिक मन जो है वो शुद्ध हो सकता है ना? जैसे कबीरदास जी का एक सुना होगा आपने कि माला फेर जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढाई के, मन का फेर। मतलब माला तो तुम जुगों से फेर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन से कल छपक तो गया ही नहीं। तो माला का मन फेर के उसके साथ साथ अपने मन के भी तो फेरो, है ना? कि मन से तो शुद्धिकरण हो नहीं रहा, माला माला फेरे जा रहे हो, लेकिन भगवान के न छवि दिखती है माला करने में, न भगवान के मंत्र में मन लग रहा है। एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, एक हाथ से माला कर रहे हैं, कहीं माला मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, माला भी हो रही है, टीवी भी देख रहे हैं, माला भी हो रही है, गाना भी सुन रहे हैं, माला भी हो रही है। तो वो चीज ना उससे मन में भाव नहीं आते हैं। तो युगों से माला तो फेर रहे हो, लेकिन छल कपट नहीं जा रहा तुम्हारा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मन के तो तुम घुमा ही नहीं रहे हो ना, खाली बारी बार माला के मन के घुमा रहे हो। तो दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेगी, मन भी शुद्ध करना पड़ेगा। क्यों क्यों होता है? क्योंकि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तुम ऊपर से तो भक्ति कर रहे हो, है, लेकिन मन तुम्हारा लग नहीं रहा भगवान के स्मरण में। तो भक्ति भावना ज्ञान के संवर्धन से पोषित होती है। यानी आज मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, ठीक है, उस बर्थडे में एक आपने पार्टी रखी, सबको बुलाया, खूब सारे लोग आए, है ना? बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई आपका पुराना फ्रेंड आ जाए, पुरानी सहेली आ जाए, कोई मित्र आ जाए, वो आके आपको कोई पुराना सा बैग हाथ में पकड़ा दे, तो आप क्या सोच रहे हो मनी मन? अरे देखो, इतने बड़े महंगे महंगे लोग गिफ्ट है, इसको तो हम बहुत खास समझते थे, और देखो पुराना सा लगता है यूज किया हुआ बैग पकड़ा रही है हमको। है, अब वो समझ गई आपके मन के भाव कि आप सोच रहे हो कि क्या पुराना सा बैग दे रही है। तो वो कहती है कि अच्छा, आप अपना एक दोस्त आपका कहे कि आप बैग खोल के तो देखो, देखो उसमें क्या है तुम्हारे लिए। तो जैसे ही आप उस बैग को खोलते हो तो आप देखो उसमें 100 के नए नोटों की गड्डी रखी है। तो आपके तुरंत मन के बैग जो भाव चेंज हो जाएंगे। कह रहे हम इसको तो बैग को तो वो समझ रहे थे मामूली, ये तो पूरे नोट की गड्डी से भरा हुआ है। तो आप उससे चिपका लोगे, अरे तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये क्या होता है, आपको पदार्थ का ज्ञान नहीं था पहले, आप उसको बाहर से देख रहे थे, लेकिन जब आपने उसकी वस्तु देखी तो आपको उससे प्रेम हो गया। तो वही चीज है ना कि भगवान के विषय में जानना
और उनके साथ में आपका जो भावनाएं हैं भक्ति की, ये आपको पुष्ट करती है कि आप भक्ति मार्ग में कहाँ जा रहे हो। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं अर्जुन से कि जो यज्ञ यानी जो साधना ज्ञान के साथ में की जाती है, वो द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ होती है ना। अब जैसे एक साधु थे, उनके दो शिष्य थे, है ना। एक बहुत ज्यादा धनी था शिष्य उनका, एक ज्यादा निर्धन था, गरीब था। तो दोनों से उन्होंने कहा जाओ तुम अपना, और जो हमने शिक्षा दी उसको समाज पे फॉलो करो, जाके लागू करो, तुम लोग अब पूरी तरह से तैयार हो। तो जो धनी शिष्य था वो गया अपने शहर में, उसने क्या किया, उसने एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया, और विशाल मंदिर बनवाने के बाद उस पर लंगर चालू कर दिया, और वहां से दान पुण्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो गया, अहंकार आ गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ। दूसरा शिष्य जो था वो निर्धन था, उसने लेकिन शास्त्रों का बहुत गहन अध्ययन किया था और शास्त्रों की वाणी को समझा था कि मुझे क्या समझना है भक्त। तो वो जाके गांव गांव में भक्ति का प्रचार करने लगा, लोगों को दुख से दूर करने के लिए और इस दुखालय से दूर करने के लिए भक्ति का मार्ग दिखाने लगा कि किस प्रकार आप भगवान का भक्ति हरिनाम करके इस प्रकार से अपने जीवन से मुक्ति पा सकते हो। तो जब गुरु मिले दोनों शिष्यों से, तो उन्होंने देखा, धनी शिष्य के पास गए, तो बोले बेटा तुमने मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन समय के साथ में क्या होगा, धीरे धीरे खंडहर हो जाएगा। तुम आज भोजन करा रहे हो, कल नहीं करा पाए तो क्या होगा, भूख थोड़ी ना खत्म हो जाएगी किसी की, कहाँ तक खिलाओगे। लेकिन जो तुम्हारा भाई कर रहा है, अपने ज्ञान का प्रचार कर रहा है, लोगों को भक्त बना रहा है, भक्ति का प्रचार कर रहा है, शास्त्रों का प्रचार कर रहा है, तो आज वो जो समाज को दे रहा है ना, उससे क्या होगा, आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक जिनको वो ज्ञान दे रहा है, अगर उसमें एक भी भक्त बन जाता है, तो ये उसकी वास्तविक गुरु सेवा है। तो ज्ञान मिलने के बाद अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपका अहंकार नहीं खत्म होता, अगर व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, और बाहरी वस्तुओं का संग्रह करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आगे वाला प्रभु जी। जी पढ़िए हरे माता जी। हरे कृष्ण हम पढ़ रहे हैं। 34वां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे। भागवत का 6:3-19 कथन है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म अर्थ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर ज्ञान की दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु से ही की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरंतर जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव, सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए ये श्लोक हम लोगों के लिए, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भगवान कुल क्लियर कह रहे हैं कि तुमको सत्य जानना है, सत्य की अगर अभिलाषा
रखते हो तुम, सत्य क्या है जीवन का, तो तुमको प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो भगवान बता रहे आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ, सत्य को जानो और विनम्र होके जाओ। विनम्र होके जाओ, उससे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करो। एक जिज्ञासा अलग चीज होती है और एक प्रश्न पूछना, क्वेरी करना अलग चीज होती है। तो जिज्ञासा प्राप्त करो, प्रकट करो और ज्ञान प्राप्त करो और साथ में उनकी सेवा करो। तो जो इस प्रकार के सिद्ध महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, वो तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति पहले से कर चुके हैं अपने गुरु से। तो इसीलिए कहते हैं ना कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और परंपरा प्राप्त गुरु के पास जाना चाहिए। जो गुरु आप जिससे शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वो किसी प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए, जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित हो, जिनको आचार्यों ने प्रमाणित किया हो कि ये परंपरा प्रमाणित है। क्योंकि आजकल क्या है, कलयुग में हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे आपको एक स्वघोषित गुरु मिल जाएगा, जो खुद घोषणा करके गुरु बन जाते हैं। उनसे अगर पूछा जाए कि आपका गुरु कौन है, तो अपने गुरु का नाम नहीं बता पाएंगे कि उनका गुरु कौन। बोले मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मैंने तो शास्त्रों से अध्ययन किया, मैंने तो वेदों से अध्ययन किया है, मैंने तो भगवान को अपना गुरु बना रखा है। अरे, जब भगवान ने अपना गुरु खुद चुना था, संदीपन मुनि के पास गए और तुम कह रहे हो मैंने भगवान को अपना गुरु बना लिया है, मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो ये स्वघोषित गुरु होते हैं, इनको पाखंडी बोलते हैं प्रभुपाद जी। इस तरह के गुरु कौन होता है? पाखंडी। उनके अंदर अहंकार होता है, वो इस तरह के गुरु को नहीं, के पास नहीं जाना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये जानकर ज्ञान युक्त होकर इसका अनुष्ठान करो कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान कह रहे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, विनम्रता पूर्वक उससे ज्ञान प्राप्त करो, उनकी सेवा करो। हम केवल चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते कि सोचने से, चिंतन से समझ लेंगे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, अनादि विद्या युक्त पुरुषस्य आत्म वेदनम स्वातो न संभावत अन्यस्य तत्वगो ज्ञान दो भवेत। 11.20.10 में है कि जीवात्मा की जो बुद्धि होती है वो अनंत काल से अज्ञानता से आच्छादित होती है, और अज्ञानता से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। तो परम सत्य को जानने के लिए सभी को ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। और जो परम सत्य को जानता है, तो वैदिक ग्रंथों में बार बार आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए गुरु का महत्व बताया। आचार्यवान पुरुषो वेदा, ये बताया कि केवल गुरु के माध्यम से ही व्यक्ति गुरु वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसमें एक श्लोक और है, तमपदा गुरु अद्वंद सेवा निर्मल चेत साम सुख बोधाय तत्व स्व विवेकोयम विधीयते। यानी शुद्ध हृदय से गुरु की सेवा करो, अपने संदेहों का निवारण करो, तब वह तुम्हें परम आनंद प्रदान करते हुए शास्त्रों का ज्ञान देगा। शंकराचार्य जी ने कहा, यायत गुरुन कर्तव्यो तागन मुक्तन लभते। अर्थात जब तुम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम माया के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान की एक कृपा है कि जीवात्मा का सच्चे संत से, सच्चे गुरु से मेल करा देते हैं। ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। लेकिन ज्ञान प्रदान करने की जो विधि है वो सबकी अलग अलग होती है। शिक्षा पाने के लिए गुरु के प्रति आपका अगाध श्रद्धा रखना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ज्ञान प्राप्ति के शिक्षकों का शिक्षा तो शुल्क लेके भी दी जा सकती है। आध्यात्मिक शिक्षा इस पद्धति द्वारा शिष्य को प्रदान नहीं की जाती है, और ना ही इसका मूल्य लिया जा सकता है इस प्रकार के ज्ञान का। ये केवल ज्ञान जो हो गुरु की कृपा से शिष्य के अंतःकरण में तभी प्रकट हो सकता है, जब शिष्य में क्या होता है? दीनता का भाव विकसित होता है, और गुरु शिष्य की सेवा भाव से प्रसन्न हो, तब वो ज्ञान प्रदान करेगा, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, नैसाम मतिस्त्वा दुरुम मांद्रिम स्पर्शंत अर्थागमो यथर्थ था महिष्याम पादर जोक भिषेकम निष्कंजान ज्ञान ये वर्णित यावत। तो जब तक भगवान के प्रेमी संतों के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। तो भगवान श्रद्धा से युक्त होकर यहाँ पे कह रहे हैं गुरु की शरण में जाओ। अब देखिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे, तो उन्होंने, आपने उनकी कथा नहीं सुनी, तो मुंह में तिनका दांतों के बीच में दबा के गए थे, घास का तिनका, और सर पे घास का गट्ठर लेके गए थे, लकड़ी का। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक बोला, तलादपि सुनचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी सदारी। यानी आपको अगर वो लेना है, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है अपने गुरु से,
तो आपको विनम्र होकर जाना पड़ेगा और विनम्रता के भाव से उनकी सेवा करिए और सेवा के बाद फिर उनसे जिज्ञासा करिए। आपकी जो समस्या है या आपकी जो क्वेरी है, आप उनसे बहस नहीं कर सकते गुरु से, या उनसे व्यर्थ का मतलब इस तरह से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि गुरु को लगे कि अरे मुझे इसको तो सब आता है, इसको ज्ञान की क्या जरूरत है, तो वो मना कर देते हैं शिक्षा देने में, है ना। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र ये गए थे विवेकानंद, तो विवेकानंद 50 लोगों के पास जा चुके थे पहले, साधु संतों के पास, और सबसे जाके यही प्रश्न पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, आप ईश्वर की बातें करते हैं, आपने ईश्वर को देखा है। तो हर जगह जब जाते थे तो उनको कहीं अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था, क्योंकि उनके प्रश्न में जिज्ञासा कम, अहंकार ज्यादा था कि जब इन्होंने ईश्वर को नहीं देखा तो ये मुझे ईश्वर का दर्शन कैसे करा सकते हैं। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो वहां जाके वो अत्यंत विनम्र हो गए और विनम्रता के साथ में उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा, झुक के प्रणाम करके, क्योंकि उनके अंदर इतना तेज था रामकृष्ण परमहंस के सामने। तब उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिला और बाद में उनको भगवान के दर्शन भी हुए। तो अब तो ज्ञान ग्रहण करने के लिए क्या होता है, आपको झुकना पड़ता है। बिना झुके अगर अहंकार भाव में आप जाओगे तो आप ज्ञान नहीं ले पाओगे। जैसे किसी पात्र को भरने के लिए उसको थोड़ा झुकाना पड़ता है, तब उससे आप कुछ भर सकते हो। तो बिना डरे आदर के साथ में प्रश्न पूछे ताकि आपके मन के संशय दूर हो। गुरु की सेवा से हृदय शुद्ध होता है, जिससे गुरु का ज्ञान शिष्य के भीतर स्वतः उतरने लगता है। और गुरु की सेवा से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, केवल किताबों से नहीं। और उसी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिसने खुद उस ज्ञान को अनुभव किया हो अपने जीवन में, है ना। आपको गूगल से जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन जो गुरु आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है वो ज्ञान जो है आपको जीवन में बहुत सफलता की ऊंचाई तक ले जाएगा। संजीव प्रभु आप पढ़ेंगे 35वां श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। अर्थ है, स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंत स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। पीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परम ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए अपने को कृष्ण से पृथक समझते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परम ब्रह्म के
भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को बुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीवन माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि ये अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत ये कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो वे यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में 2.10.6 में की गई है। मुक्ति हित्वा न्याथा रूपम स्वरूपेण व्यस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। देखिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान को प्राप्त करने पर हे अर्जुन तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम ये देख सकते हो कि सभी जीव कौन है, परमात्मा के अंश हैं और वो सब मुझ में स्थित हैं। तो इसमें देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर राधिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो इसमें बताया कि यहाँ तक कि जो लाखों अवतार जो हो रहे हैं वो उनके भगवान के एकमात्र विस्तार है ना। भगवान अपना विस्तार करते हैं तो वो कोई भी अवतार ले सकते हैं। तो मायावादी जो धारणा रखते हैं वो बिल्कुल गलत है ना। जैसे बताया कि मायावादी सोचते हैं कि भगवान जो विस्तार करते हैं तो उनका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो देखिए आप लोगों ने उसमें ब्रह्मा जी की जो लीला हुई थी, ब्रह्म संवर्तन लीला, उसमें क्या था कि जब एक बार ब्रह्मा जी ने जो है भगवान को जब लीला कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तो उन्होंने देखा कि भगवान ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहे हैं, उसे निकाल निकाल के छीन छीन के खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए, माया में, कि उनको लगा कि अरे ये कैसे हो सकते हैं पूरे ब्रह्मांड के नायक, ये नहीं हो सकते परम नियंता, क्योंकि ये तो साधारण बालकों की भांति व्यवहार है। तो उनको लगा कि इनकी परीक्षा लेके देखना चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बाल बछड़ों समेत चोरी करके ले गए ब्रह्मलोक, वहां छुपा दिया जाके। जब ब्रह्म भगवान आए देखने कृष्ण भगवान की कहाँ गए मेरे सारे ग्वाल बाल, तो उन्होंने योग माया के द्वारा देखा अंतरिक्ष शक्ति से अपनी कि ब्रह्मा जी जो है सबको उठा ले गए। तो भगवान ने वहां पे देखी ये विस्तार वाला अपनी लीला दिखाई। तो भगवान ने स्वयं का विस्तार करा, किसमें, बछड़ों में, ग्वाल बालों में, सब खुद बन गए और 1 साल तक वो बन के रहे। तो ये भगवान का एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और ब्रह्मा जी जब देखने आए नीचे तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाल बाल तो वैसे के वैसे घूम रहे हैं, है ना। तो उनका ताज्जुब हुआ। तब फिर ऊपर जाके ब्रह्मलोक में तो वहां देखा क्या कि भगवान ब्रह्मा जी बन के बैठ गए जाके कि इनको घुसने ना देना अंदर। तब उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, उनको ज्ञान हुआ कि नहीं ये परम सत्य है, जी पूरा विस्तार खुद कर सकते हैं, पूरी संसार का पूरा विस्तार ये खुद कर सकते हैं। तो भगवान खुद बन गए थे और 1 साल तक बन के रहे, है ना। तो ये भगवान की लीला का एक छोटा सा रूप है। जिस प्रकार क्या अंधकार सूर्य को छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार जीवात्माएं जो एक बार ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं उन पर ये मोह फिर कभी हावी नहीं होता। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। ये जो भगवत प्राप्ति लोग प्राप्त कर लेते हैं, सदैव भगवत चेतना में जो व्यक्ति लीन रहता है, वो माया के कारण संसार को भगवान से भिन्न देखते हैं। तो ये देखते हैं क्या अन्य लोग हमें सुख देते हैं या क्षति पहुंचाते हैं, तो हम इसी प्रकार अन्य लोगों के साथ में अपनी मित्रता या शत्रुता रखते हैं। तो भगवत भक्ति के बाद प्राप्त होने वाला जो दिव्य ज्ञान होता है वो हमारे विचारों को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है इस संसार के प्रति। हम हर व्यक्ति में भगवान को देखने लगते हैं। जो इस अवस्था को संत प्राप्त कर लेते हैं तो सब में भगवान की शक्ति को देखते हैं हर जीवात्मा के अंदर। तो उनको जो प्राप्त होता है उसका उपयोग वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। तो समस्त जीवों को भगवान के अंश में देखने लगते हैं। इसीलिए
हनुमान जी का रामचरितमानस में है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। मतलब मैं सब प्राणियों में, सभी प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूँ, इसीलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबको आदर प्रदान करता हूँ। और भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सब में एक ही आत्मा का देखने का भाव समझना चाहिए हमको। जैसे अंगुलीमाल डाकू की हत्या थी, डाकू की कथा है कि जो अंगुलीमाल था वो क्या करता था, लोगों की हत्या करके और निशानी के तौर पे उनकी उंगली काट के उनकी माला बना लेता था और उनको गले में डाल लेता था कि मैंने इतने लोगों का मर्डर किया है, इतने लोगों को लूटा। तो एक बार भगवान बुद्ध जंगल से जब जा रहे थे तो बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा कि इसको भी मार के इसकी उंगली में गले में पहनूंगा। तो भगवान बुद्ध ने एक वाक्य बोला, अरे दुष्ट रुक, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, तू मुझे रुकने के लिए बोला है, ठहरने के लिए। वो बोला उनसे अंगुलीमाल, भगवान मुझसे ठहर। तो भगवान बुद्ध बोले, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। इतना बोलने से वो, कि ये कोई साधारण व्यक्ति बोल सकता है, जरूर कोई जो महान पुरुष है। तो उन्होंने, भगवान बुद्ध ने उससे ये कहा कि तू जो हत्याएं कर रहा है किसके लिए करता है, सुख के लिए करता है कि किसके लिए लूट। तो बोला मैं लूटता हूँ और अपने परिवार चलाता हूँ, अपने बच्चों का सबका पेट भरता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू जो हत्या कर रहा है, उसका जो पाप तू ले रहा है, वो अपने घर वालों से जाके पूछ कि वो तेरे पाप के भागी बनेंगे क्या। तू नरक जाएगा तो वो तेरे साथ चलने को तैयार है। कौन कौन तेरे पाप का हिस्सा लेना चाहता है जिनके लिए तू ये हत्याएं कर रहा है। तो वो गया अपने घर पूछने, तो कोई नहीं तैयार हुआ उसका, ना बच्चे ना बीवी, उसका पाप लेने के लिए। वो बोले तुम अपनी इच्छा से करते हो, हमें नहीं, हमें कहीं से भी रोटी ला के दो, तुमसे कौन कहता है कि तुम लोगों को मारो लूटो जाके। वो समझ गया, वो आया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। तो बोला कि वो जिसको मैं मार रहा हूँ उसके अंदर भी परमात्मा। तो भगवान ने उसको यही दर्शन कराया, बुद्ध भगवान ने, कि हर व्यक्ति के अंदर करुणा करो। उसके बाद वो संत बन गया, है ना। तो क्या होता है, मोह का अंत कब होता है, जब कोई संत मिलता है। तो जब ज्ञान आपको हो जाएगा तो व्यक्ति के अंदर जो ये मेरा तेरा, ये अपना है, ये पराया है, ये जाति है, ये धर्म, इसके भेदभाव से, भ्रम से हमेशा ऊपर उठ जाता है। तो जो हरि भक्त में लगा रहता है, हरि भक्त भावना में रहता है, कृष्ण भक्त भावना रहता है, तो हमारे कृष्ण भक्त बनने के बाद कोई आपसे जात नहीं पूछता है कि आप किस जात से आए। तो एकात्म भाव जागृत होगा, साधक को अनुभव होगा कि जो आत्मा मेरे भीतर है वही आत्मा चींटी में है, वही हाथी में। तो आपको सभी जीवों में परमात्मा और आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। और अंत में आप क्या देखने लगते हैं, सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ और ईश्वर में ही स्थित है सब कुछ। सभी में आपको परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। जैसे समुद्र की लहरों को ये ज्ञान हो जाता है कि वे पानी है और एक दूसरे से टकरा के अलग होते हैं, फिर एक में हो जाते हैं और हम पूरे समुद्र का हिस्सा हैं। इसी प्रकार भले हमें शरीर और देह अलग अलग प्राप्त हुई हो, हमारे विचार अलग हो, हमारी दृष्टि अलग हो, हमारी शकल अलग हो, हमारी हाइट कद काठी अलग हो, लेकिन क्या शरीर के माध्यम से नहीं, अगर हम आत्मा के माध्यम से देखेंगे तो हमको सभी, कोई व्यक्ति के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे। चाहे वो जीव हो, है ना, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे हमारे भाई बंधु, चाहे मेरा परिवार, कोई भी हो। जिस दिन हम परमात्मा के दर्शन करने लगेंगे तो उसी दिन हमको हर व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो आप, प्रभु जी। जी जी माता जी। रीडिंग करें क्या प्रभु जी, टाइम हो गया है। हो गया, टाइम हो गया, आप अगली बार लेंगे 36 से, है ना। ठीक है, ठीक, हरे कृष्णा। पहली हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समाप्त करें। तो नहीं नहीं, ठीक है, कोई। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक, बंद करें, समाप्त करें। ठीक, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।